हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लास स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सॉल्यूशन कक्षा 12वीं का भूगोल करने जा रहे हैं दोस्तों। हाँ, जियोग्राफी सेट ए और बी दोनों। हाँ, तो ये लगभग ये लास्ट पेपर बच गए हैं कक्षा 12वीं का भूगोल, और एक बच गए हैं आपका इतिहास। उसी प्रकार 10वीं का भी इकोनॉमिक्स का पेपर बचा हुआ है, जो कि मई महीने में होगा 1 या 2 तारीख को। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले भी मैंने भूगोल का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है दोस्तों, उससे भी पढ़ाई करना है, और ये बोर्ड के द्वारा जारी किए गए पेपर है। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चुनाव करें। आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। और रेड कलर वाला आंसर है रिटर एवं हमबोल्ट आंसर है इसका। भौतिक भूगोल की शाखा है, भू आकृति विज्ञान आएगा इसमें उत्तर आ। लोयस का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो लोयस का निर्माण हवा वायु के द्वारा होता है। पार्थिव विकिरण में ऊष्मा विकिरित होती है पृथ्वी से। उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है प्रेयरी घास भूमि। इसके बाद खालिस्तान है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनामुदी शिखर। एल्यूमिनियम का अयस्क खनिज खालिस्तान कहलाता है, बॉक्साइट कहलाता है। सबसे ऊंची सड़क के खालिस्तान राज्य में स्थित है जम्मू कश्मीर। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 है। धनी देशों के उच्च वर्ग में आती जोरदार पर्यटकों का व्यापारिक है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत नीफे है, पहला आंसर। महासागरीय धारा में स्ट्रीम आएगा, रेड कलर में लिखा हुआ है, आंसर दिखे। विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य ग्रहण क्षेत्र महाद्वीपीय निगमन तट है। वायुमंडल की सबसे नीची परत में क्षोभ मंडल आएगा। टुंड्रा प्रदेश के निवासी एस्क्यूमो होगा। सत्य असत्य बताइए। पहला कथन असत्य है। 23.1/2 अक्षांश भारत की प्रधान देशांतर रेखा है। स्थानांतरी कृषि मैदानों भाग में की जाती है, सत्य है। देश के राज्यों की राजधानी जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग सत्य है। चौथा क्वेश्चन सत्य है, और 5वां जो है असत्य है। प्रादेशिक भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम हैं। उसके बाद से तीसरा प्रश्न है, शैल और खनिज में 2 अंतर लिखे। 2 नंबर के सवाल है। तो शैल और खनिज में 2 अंतर निम्नलिखित है, नोट करते चले जाए। दीर्घ ज्वार कब आता है? अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन सूर्य तथा चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में हो जाती है, तो दोनों एक ही समय में एक ही दिशा में अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण दीर्घ ज्वार आता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों का एक विशाल आवरण होता है, जिसे अपन वायुमंडल कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले किन्हीं 4 जानवरों के नाम लिखिए। तो रेनेडियर, कैरिबियो और ध्रुवी भालू। भारत में सूखे से निपटने के 2 उपाय बताइए। तो निम्नलिखित उपाय है। पौधारोपण करना चाहिए। प्रश्न 8वां है, बाढ़ के आने के 2 कारण लिखे। बाढ़ आने के कारण है भारी वर्षा के कारण जो है बाढ़ आता है, और नदियों में अवसाद के जमाव के कारण भी बाढ़ आते हैं। नई कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र में 4% सालाना वृद्धि की दर प्राप्त करना है। ठीक है। खादर किसे कहते हैं? वह भूभाग होता है जहां प्रति वर्ष नदियों का बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है। इस भाग की मिट्टी सदैव नवीन रहती है। मिट्टी की नवीनता के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है। ज्वारी वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति में 2 अंतर। तो ज्वारी वन क्या होते हैं? वे खारे पानी में उग सकते हैं। इन पेड़ों के तटे स्लिट जैसी जड़ों द्वारा समर्थित होती हैं, जबकि ये स्थान में उच्च होते हैं। प्रश्न 12वां है, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से क्या आशय है? उसके बाद प्रश्न 13 है, जन्म दर का अर्थ बताइए। प्रश्न 14 है, परतदार चट्टान की 3 विशेषता लिखे। तो सादी चट्टान की विशेषता, और सादी चट्टान अधिकांशतः परतदार होती है। इस पर अपक्षय का प्रभाव जल्दी पड़ता है। इनमें वनस्पति एवं जंतुओं के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। संवहनी एवं पर्वतीय वर्षा में अंतर। तो संवहनी वर्षा और पर्वतकृत वर्षा में 3 अंतर लिखना है आपको। प्रश्न 16, हिमालय की नदियाँ सतत वाहिनी क्यों है? 2 महत्व भी बताइए। तो हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं, और इसके जल ग्रहण सैकड़ों हजार किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है। प्रश्न 17 है, भारत में वर्षा का वितरण असमान होने के कारण क्या है?
तो भारत में वर्षा के वितरण असमान होने के निम्नलिखित कारण हैं, इसको नोट कर लेंगे। पहला मौसम होगा, दूसरा जलवायु, तीसरा स्थलाकृति। प्रश्न 18 कृषि भूमि और आर्द्र भूमि में 3 अंतर। तो ये लाइन से बढ़िया 3 पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, इसे ऐसे ही आपको लिख लेना है। इसके बाद है प्रश्न 19, रेल परिवहन का महत्व बताइए। तो यह भारी सामान ढुलाई की सुविधा देता है, मूल्य में स्थिरता बनाए रखने में सहायक, कम मूल्य में भी हम ले जा सकते हैं, निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन और लंबी दूरी तय करता है। ये प्रवास से क्या आशय है, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को समझाइए। तो ये दोनों को समझाया गया है दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसके बाद है अथवा प्रवास के आर्थिक कारण एवं सामाजिक राजनीतिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक कारण है, लाइन से देख लीजिए, पॉइंट वाइज पूछा गया है तो पॉइंट वाइज आपको भी लिखना है। पहले आर्थिक कारण समझाना है, इसके बाद सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण दोनों को एक साथ समझाना है। भारत में खनिज उत्खनन की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो खनिज उत्खनन की समस्याएं, खनिज उत्खनन का मतलब होता है जो अंदर में पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं उसको खोद कर निकालना खनिज उत्खनन कहलाता है। भारतीय कृषि की समस्याओं का विवरण दीजिए। तो बहुत सारे दोस्तों इसमें सिंचाई के लिए पानी की कमी, हमारे देश में जो है सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी है। छोटी और बिखरी हुई भूमि, छोटे छोटे कृषक जो है छोटी छोटी भूमियों में कृषि करते हैं। ठीक है, कृषि के प्रति नई पीढ़ियों में रुचि का अभाव, बहुत सारे जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं वो कृषि करना नहीं चाहते। मृदा अपरदन, ठीक। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के जीवों का वर्णन कीजिए। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि को पहले लिखना है आपको। इसके बाद है जैवमंडल के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। तो जैवमंडल के जैविक घटक है, पौधे है, पशु है ना, ये जैविक घटक कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव है, सौर ऊर्जा है। प्रश्न 23 है अपक्षय क्या है, भौतिक अपक्षय के विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अपक्षय क्या होता है देख लीजिए। तो पिंड विच्छेदन है, अपशल्कन है, इसे अपक्षय कहते हैं। तुषारी अपक्षय अथवा भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप आने के कारण बताइए। तो सामान्य शब्दों में धरातल का अचानक कांपने लग जाता है, हिलने लग जाता है, धरती खिसक जाती है ना, ठीक है, इसे अपन भूकंप कहते हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं, संपत्ति की हानि होती है, लाखों लोग मर जाते हैं, ठीक है, जनधन की हानि होती है, सुनामी आता है, अन्य प्रभाव है। भारत की कृषि नीति पर टिप्पणी लिखिए। तो कृषि नीति पर टिप्पणी लिख देना है दोस्तों लाइन से। इसके बाद है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, इसको कारण बताना है। ये छोटा सा आंसर है बहुत ही। भारत के सीमा आकार मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो 23/1/2 है, देखिए मैंने इसमें दर्शा दिया है, छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। आप लोग अपने गाइड वगैरह से ढूंढ के भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ समझा दिया हूँ अथवा और इसको सभी को इसमें दर्शा दिया हूँ। देखिए रेड कलर में आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद महासागरीय नीतल के उच्च आवाज का सचित्र वर्णन कीजिए। तो महासागरीय नीतल का यानी महासागर के जो नीचे है स्थल होता है ना, वो सपाट नहीं होता है, ठीक है, आगे पीछे होता है, खाइया होती है, पहाड़ होते हैं, खड्डे बने होते हैं। तो इसका चित्र इस प्रकार से आपको बना लेना है, ये गाइड में भी दिया हुआ है, पुस्तक में भी दिया हुआ है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। समुद्री जल धाराओं का जल वायु एवं व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा है इसका। इसके बाद है प्रश्न 27 लास्ट है, वायुमंडल की विभिन्न परतों का विवरण दीजिए। तो ये है वायुमंडल की विभिन्न परत है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल। तो सबका वर्णन करना थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये रहा आपका समताप मंडल। इसके बाद मध्य मंडल है,
उसके बाद आखिरी में आयनमंडल और बहिर्मंडल। 6 नंबर का सवाल है। इसके बाद लास्ट है वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल अचानक गर्म कैसे होता है, ठंडा कैसे होता है ना, इसका वर्णन करना है। तो ये विकिरण के द्वारा होता है, चालन के द्वारा होता है, पॉइंट वाइज समझाया गया है, देख लीजिए। संवहन है, तो ये भूगोल का सेट ए कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद सेट बी।